प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आज हम गुणनखंड विधि देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट 2 है, x का गुणांक या कोफिशिएंट +1 है और अचर पद कांस्टेंट जो है -6 है। यह हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो हमारे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यदि हम उससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू +1 और c इक्वल टू -6 है। अब हम यहाँ पर गुणनखंड विधि जब हम ज्ञात करते हैं तब इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इन दोनों का गुणा करने पर जो भी हमें संख्या प्राप्त होती है, नंबर हमें जो मिलता है, हम जैसे यहाँ पर 2 × 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट जो है 2 है, अचर पद 6, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12। अब हम ऐसी दो संख्या देखते हैं जिनका गुणा करने पर मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता है, और या उन अंकों को जो है प्लस या माइनस करने पर हमें x का कोफिशिएंट, x का गुणांक हमें 1 मिले। मतलब x का गुणांक यहाँ पे 1 है तो हमें 1 चाहिए है। तो हम देखते हैं कि 1 × 12 इक्वल टू 12 होता है, 2 × 6 इक्वल टू 12 होता है और 3 × 4 इक्वल टू 12 होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यदि 1 और 12 को यदि हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमें 1 नहीं मिलता है। इसी तरह 2 और 6 को भी यदि हम प्लस या माइनस करें तो हमें 1 नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब हम 3 × 4 इक्वल टू 12 देखते हैं तो 4 - 3 करते हैं तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो हमें बीच का ये जो हमें x का गुणांक मिला है हमें 1, तो हमें इस स्थिति में हमें मिल जाता है। अब हम इसमें x का मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिलता है 4x - 3x इक्वल टू x। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर मध्य पद हमको मिल जाता है। अब हम इसे मध्य पद को 2 भागों में बांट देते हैं। इसे हम मध्य पद को 2 भागों में बांटने की विधि भी कहते हैं। अब 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें +1 चाहिए, इसलिए हमने +4 और -3x लिखेंगे। तो अब हम मध्य पद x को 4x - 3 के रूप में बांटकर लिख लेते हैं। तो हमें प्राप्त होता है 2x स्क्वायर प्लस 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। अब हम दो पदों को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कोष्ठकों में लिखते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x को हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस, चूँकि यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो भी चिन्ह होता है या साइन होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर चूँकि -3x है इसलिए हमने माइनस कॉमन लेने पर -3x का +3x हो जाएगा, -6 है तो -6 का यहाँ पर +6 हो जाएगा। अब इस तरह हमें मिलता है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इन ब्रैकेट में से जो भी कॉमन निकल रहा है या जो भी उभयनिष्ठ निकल रहा है जो पद, तो हम उसे निकाल देते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 यहाँ पर दोनों में, इसलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, और x भी यहाँ पर दोनों में। तो यहाँ पर मैं एक करके बता रही हूँ, जैसे 2x स्क्वायर है, यदि हम 2x में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो हमें कैसे प्राप्त होगा, इसका 2x स्क्वायर अपॉन 2x। तो 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2 × x × x। एक्स स्क्वायर मतलब होता है x × x। तो अब अपॉन 2 × x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो हमें मिला यहाँ पर x। जब हम इसमें से, इस पद में से 2x कॉमन ले लेते हैं तब हमें मिलता है x प्लस जो साइन है हमें वो साइन यहाँ पर लगाना है 4x। यदि हम यहाँ 4 में से 2 कॉमन ले लेते हैं या फिर हम इसमें से डिवाइड कर देते 4x अपॉन 2x करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब हमने चूँकि यहाँ पर माइनस लिया है, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। 3 कॉमन ले लेते हैं, चूँकि यहाँ पर दोनों में 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है।
अब हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यदि हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3x में से 3 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x, जो साइन है प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 6 में हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें 2 मिलता है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि हमें यहाँ पर x प्लस 2 मिला है तो हमें यहाँ पर भी x प्लस 2 मिलेगा, मतलब हमें समान पद प्राप्त होते हैं। अब हम x प्लस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पर यदि हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 2x, माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया हमने, x प्लस 2 का कॉमन लिया, माइनस 3 इक्वल टू 0। चूँकि x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये 0 आ रहा है। तो या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अब हम देखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तब प्लस 2 का हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू 0 माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2। आप देखते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस 3 का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमें प्लस 3 मिलता है, तो 2x इक्वल टू 3 और ये 2 अपॉन में चला जाता है तो x इक्वल टू 3/2। अतः दिए गए समीकरण के अभिष्ट मूल -2 एवं 3/2 है। गुणनखंड विधि बहुत आसान विधि है, आप इसे बार बार करके देखिए। धन्यवाद।